गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैग्नेट का आज कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप आज दिन में देख लीजिएगा, कल एग्जाम है साइंस का आपका। पहला क्वेश्चन है, राइट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल को आपको याद कर लेना है और इसका डायग्राम बना देना है। दूसरा है, डिफाइन सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, इसका डिफिनीशन, और फ्यूज का डिफिनीशन लिखना है। उसके बाद है, व्हाई इज स्टील नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टील का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है कि जब करंट का सप्लाई हम कट करते हैं तो कट करने के बाद भी यह अपना मैग्नेटिज्म नहीं खोता है और ये बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। इसीलिए हम लोग स्टील का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में नहीं करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस लिखना है। डिफाइन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ओवरलोडिंग कैसे होता है, ये इसके बारे में लिखना है। शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है ये भी देख लेंगे। वही हुआ, अगर आप डिफाइन कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट को तो वो कॉज भी हो गया कि शॉर्ट सर्किट का क्या कारण है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा, 3-4 प्रॉपर्टीज है उसका। दूसरा नंबर है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी भी देख लीजिएगा। और आपको बताए थे हम कि 3 तरह का वायर होता है, एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, तीसरा अर्थ वायर। लिखिए इसको, 3 तरह का वायर होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फिर ये भी पढ़ लीजिएगा अर्थिंग का लाइन कैसे लेते हैं। बस इतना आपको देख लेना है, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, आपका ये मैग्नेट का तैयारी हो गया। अब केमिस्ट्री हम बताने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला नंबर, डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, स्टीरिफिकेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये सब टॉपिक्स का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसमें कोई 2 आएगा तो आप आराम से लिख लीजिएगा। जितना ही ज्यादा एक्स्ट्रा आप तैयारी करेंगे आप ही के लिए फायदा है। दूसरा है, हाउ इज ईस्टर फॉर्म। ईस्टर कैसे बनता है इसके बारे में लिखना है। एंड राइट देयर केमिकल इक्वेशन, उसका एक इक्वेशन लिख देंगे। तो बताए थे, हम पढ़ाए थे तो कि जब अल्कोहल और एसिड मिलता है तो ईस्टर बनता है। तो ईस्टर कैसे बनता है स्टेटमेंट में लिखकर उसका केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। तीसरा है, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। सबका जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1COOH। और एल्डिहाइड का CnH2nO। और एक और जोड़ लीजिएगा, आई नंबर में सबका याद रखने से किसी का भी आएगा तो आप बना सकते हैं। एक होता है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन के सिमिलर होता है। मतलब साइक्लिक वाला का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खींचना है बेंजीन का, ये आता है, ये VBI क्वेश्चन है, बेंजीन का पूछ देता है स्ट्रक्चर खींचने के लिए। इसको आपको रिवीजन कर लेना है बेंजीन का। और ये जो 2 नाम दिए हैं ये साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन दोनों का भी सीख लेना है। और ये हो गया साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको लिखिए फिर बताते हैं। देखिए अब, व्हाई इज डिटर्जेंट बेटर देन सोप। कह रहा है कि डिटर्जेंट सोप से बेटर क्यों है, ये देख लेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। डिफरेंस आ जाए तो 4-3 लिख लीजिएगा।
डिफाइन मिसेस और वाई इज हार्ड वाटर नॉट सुटेबल फॉर सोप। सोप के लिए हार्ड वाटर सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें साबुन बहुत ज्यादा खर्च होता है और इसमें फेन उतना प्रोड्यूस नहीं होता है, जिससे कि साबुन ज्यादा खर्च होता है और कपड़ा भी अच्छा से नहीं धो पाते हैं, अच्छा से साफ नहीं हो पाता है। एसिड बेस साल्ट में है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा, कॉमन साल्ट प्रिपरेशन, इक्वेशन यूज देख लेना है। सब आप पढ़े हुए हैं, केवल आपको पलट के एक बार रिवाइज करना है। डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है और ब्रीन किसको कहते हैं? ब्रीन का मतलब बताए थे, द कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ब्रीन। लिखिए इसको। और डिफरेंट इंडिकेटर्स का नाम याद कर लीजिएगा, कौन किस सॉल्यूशन में कौन कलर देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज का बात करें हम, तो मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ऑरेंज है, लेकिन एसिड में वो कलर देता है रेड और बेस में देता है येलो। कौन? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो, लेकिन उसका अपना कलर जो है वो ऑरेंज है, लेकिन एसिड में जब उसको डाला जाएगा तो वो कलर देगा रेड और बेस में देगा येलो। फेनोल्फथालीन का अपना कलर कुछ नहीं है, कलरलेस है, लेकिन एसिड में वो देता है कलरलेस और बेस में देता है पिंक। और नेचुरल इंडिकेटर आप जानते हैं, हल्दी है, टर्मरिक, लीचन एक प्लांट है जिससे लिटमस पेपर को प्राप्त किया गया, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आप जान रहे हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये सब तो छोटा मोटा है, ये तो आप ऐसे भी आएगा तो आप बना दीजिएगा। मेन क्वेश्चन समझाने के लिए हम बोर्ड पर लिखे हैं, इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस तरह का जो भी रिएक्शन है उसको रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि अगर व्हाट हैपन में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना पाए। जिंक सॉलिड है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए। H2SO4 एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस को पानी में मिलाया गया है, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये हेडिंग जब आप याद कर लेंगे ना, तो इसमें कोई भी आएगा, इस हेडिंग अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी मेटल और एसिड होगा ना, तो आप उस पर सेट कर सकते हैं कि कौन सा साल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही। तो जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, एसिड में ना HCl हो गया, एसिड में कोई भी ले सकते हैं, HCl H2SO4 कोई भी ले सकते हैं। तो Na2CO3 का मैसेज से रिएक्शन कराएं तो ये बना सोडियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही और वाटर बनेगा ही। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसको सोडियम हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो ये अगर एसिड से रिएक्शन